जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का पाठ 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि आपका पेपर 4 मार्च 2025 को होने वाला है। तो इसके हम अति लघु प्रश्न को हल करते हैं। तो ले चलते हैं आपको अति लघु प्रश्नों की ओर। तो ये रहा आपके सामने पहला अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्या कह रहा है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि सरल और सीधी रेखा में चलता है। ये हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये भी हम लिख सकते हैं। प्रकाश का अपविकरण क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक विपरीत माध्यम से गुजरती हैं तब उसकी दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपविकरण कहते हैं, जब वो विपरीत दिशा में चलती है तब। क्वेश्चन नंबर 3, अनुरेखा प्रतिबिंब क्यों बनता है। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु में प्रवेश करती हैं और उसका प्रतिबिंब बनाती हैं तो उस अनुरेखा प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल प्रतिबिंब किस दिशा में देखा जा सकता है। तो अवतल प्रतिबिंब को समान दिशा में देखा जा सकता है जिस दिशा में प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हमने अपनी परछाई को देखा हो। अनुरेखा प्रतिबिंब का उपयोग क्या होता है। तो अनुरेखा प्रतिबिंब का उपयोग प्रकाश की एक स्थायी निकटता में देखने के लिए होता है। समरेखा प्रतिबिंब क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें एक स्थिर वस्तु पर प्रकट होती हैं और उसकी दिशा बदलती है तो उसे समरेख प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक समरेखा प्रतिबिंब और एक होता है अनुरेखा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का विकिरण क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के माध्यम से गुजरती हैं और उसकी दिशा बदलती है तो उसे प्रकाश का विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिबिंब विनिर्माण के लिए क्यों शर्तें होती हैं। तो प्रतिबिंब के लिए वस्तु की सततता और प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता का लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। तो फोकस दूरी तो 1/, क्या हो गया, -4, और इसका इसमें भाग देंगे कितना, -0.25 डायप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रकाश के विकिरण से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म धूल और धुएं के कण तथा वायु के अणु उपस्थित होते हैं तब इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा तथा बड़ा होगा। एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की अभिसारी है, अभिसारी है। तो P बराबर 1/f होता है, इसका मान 2 दिया तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप सब जानते हैं। तो 1/2 मीटर और कितना हो गया 100/2 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 50, क्योंकि जी 1 मीटर था तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह कितने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, 2 से इसमें भाग दिया तो कितना 50 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। या आपसे 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। लेंस की फोकस तो 50 सेंटीमीटर था, लेंस की अभिसारी होगा। अब क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अभिसरण या अपसरण। लेंस की क्षमता का मात्रा डायप्टर होता है, इसे D से निरूपित करते हैं, जो तो हम आपको पहले बता चुके। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो P बराबर 1/f हो गया। तो एक का मान 100 हो गया, फोकस दूरी अपनी कितना दे रहा था 20 दे रहा था, 20 का अपन भाग दें 5 डायप्टर, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन से आते P बराबर 1/f। कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वंचित होता है। सोडियम के परमाणु के बाहर कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा एक आसानी से अपने कक्ष से बाहर आ जाता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन चमकीला होता है जिससे यह तीव्र प्रकाश देता है। इससे वाहन चालकों को कोहरे के समय सामने एक वाहन आसानी से नजर आ जाते हैं। यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तन क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1 हैं, इनमें प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी। तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि माध्यम का अपवर्तन जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी।
अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का लेंस सूत्र लिखिए तथा प्रयोग प्रतीकों का अर्थ भी लिखिए। तो एक लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो माइनस u का मतलब वस्तु से लेंस की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, f मतलब लेंस की फोकस दूरी। अब अपवर्तनांक का मात्रक क्या? तो आपतन कोण तथा आपतन कोण की त्रिज्या का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी समतल दर्पण में वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है? तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। तो अतः वस्तु दर्पण से 15/2 2 का भाग 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमने इसके भी अति लघु प्रश्नों को हल कर लिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपसे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।